जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी गाइडेंस विथ दीपक में। आज हम बात करने जा रहे हैं अग्निवीर भर्ती 2026 के बारे में, ठीक है। जिसकी पूरी जानकारी क्या होगी आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उसकी आयु सीमा, योग्यता और वेतन कितना होता है ये हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं ये बता दूं कि अग्निवीर भर्ती 2026 की डेट आप लोगों की आ चुकी है, ठीक है। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि ये कोई आप लोगों की कोई परमानेंट जॉब नहीं है, ठीक है। आप लोगों की ये परमानेंट जॉब नहीं है, यह केवल 4 वर्ष के लिए ही होता है। आप लोगों को बता दूं, केवल 4 वर्ष के लिए ही होता है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को सेवानिधि पैकेज भी मिलता है। आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें हम बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके आवेदन की। तो इसका आवेदन जो होगा, इसका डेट शुरू हो गया है आज से ही, यानी 13 फरवरी 2026 से ही स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो आप लोगों का है 1 अप्रैल 2026 में, ठीक है। 1 अप्रैल 2026 में काफ़ी टाइम है, फरवरी से अप्रैल तक, ठीक है। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा तिथि है आप लोगों की 1 से लेके 16 जून 2026 में, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी आयु की, ठीक है, तो अग्निवीर जीडी जो है ट्रांसमैन, उसमें जो आयु है वो कितनी है, तो 17.5 से 21 वर्ष है, ठीक है। और आप लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/10/2005 से 1/4/2009 के बीच होनी चाहिए। तो आप लोगों की अगर ये 17.5 से 21 साल है तो आप लोग इससे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं अग्निवीर जनरल की जो ड्यूटी होती है जीडी में, ठीक है, उसके लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले 10th पास होना चाहिए, 45% अंक मिनिमम होना चाहिए। प्रत्येक विषय में 33% अंक आप लोगों के होने चाहिए, ठीक है। मिनिमम यहाँ पे परसेंट दिया गया है, 45% अंक होना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे शारीरिक पात्रता में, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऊंचाई आप लोगों की 169 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आप लोगों की जो ऊंचाई है, हाइट है, वो 169 होनी चाहिए। और बात करें छाती यानी स्टम, जो आप लोगों का चेस्ट है, चेस्ट आप लोगों का जो है वो कितना होना चाहिए, यहाँ पे चेस्ट आप लोगों का होना चाहिए यहाँ पे 77 सेंटीमीटर, ठीक है, 77 सेमी होना चाहिए आप लोगों का। और फुलाने के बाद आप लोगों का +5 हो जाना चाहिए, यानी 77 में अगर हम लोग 5 जोड़ दें तो कितना हो जाना चाहिए यहाँ पे 82, यानी 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है दौड़ कितना होता है, रनिंग कितना होता है, तो 1.6 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर इसमें रनिंग होती है। टोटल टाइम आप लोगों को दिया जाता है 5 मिनट 45 सेकेंड, ठीक है। पुल पुशअप्स भी लगाए जाते हैं इसमें। तो पुल पुशअप्स कितना होता है, तो 10 बार होता है, यानी 10 पुल पुशअप्स लगाए जाते हैं। यानी आप लोगों को एक तरह से बीम जो होता है वो आप लोगों को चूमने के लिए बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9 फीट की खाई होती है, पात्रता के लिए आप लोगों को आवश्यक है, ठीक है। बीच में गड्ढा कर दिया जाता है, पानी भर दिया जाता है, जो भी हो। तो 9 फीट खाई को क्या करना पड़ता है, पार करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हम लोग का, यहाँ पे देख लेते हैं कि आखिरकार एग्जाम में क्या क्या आता है, ठीक है। एग्जाम में क्या क्या आता है इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत से मन में क्वेश्चन बना रहता है कि क्या क्या आता है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आता है, ठीक है। तो इंडियन आर्मी के पेपर में, पैटर्न पेपर में क्या क्या आता है जनरल ड्यूटी में, तो सब्जेक्ट में आप लोगों का जीके होता है, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस होती है, मैथ होता है और लॉजिकल रीजनिंग होता है, जैसा कि हर एग्जाम में ही होता है। तो जनरल नॉलेज से यहाँ पे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान आसान पूछे जाते हैं। जनरल साइंस के आप लोगों के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ में आप लोगों का 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। और रीजनिंग का यहाँ पे 5 ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखिए 15 क्वेश्चन जीके का, जनरल साइंस का 15 क्वेश्चन, मैथ में 15 क्वेश्चन और यहाँ पे रीजनिंग में 15 क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न के आप लोगों को 2 नंबर मिले जाते हैं, यानी 15 में 2 का गुणा करें तो यहाँ पे 30 नंबर बनता है, ठीक है। 30 नंबर आपका जीके हो गया, 30 नंबर आपका जनरल साइंस हो गया, 30 नंबर आप लोगों का मैथ हो गया, और 10 नंबर का आप लोगों का 5 दूनी 10 नंबर का आप लोगों का क्या हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 100 नंबर का ये प्रश्न पत्र होता है और 50 क्वेश्चन इसमें होते हैं। अगर बात करें समय कितना मिलता है, तो यहाँ पे समय आप लोगों को मिलता है 60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट यानी आप लोगों का 1 आवर यानी 1 घंटा आप लोगों को पूर्णतः समय मिलता है यहाँ पे, ठीक है, प्रश्न पत्र को पूरा करने के लिए। आप लोगों का जो परीक्षा होता था पहले रिटेन होता था, अभी एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होता है, ठीक है। तो ऑनलाइन ही होगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला है नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग जो होती है 1/4 होती है। 1/4 यानी 0.25 मार्क्स आप लोगों के कट हो जाते हैं अगर आप लोगों ने एक प्रश्न गलत उत्तर दिया। ठीक है, कोई भी प्रश्न आप लोगों ने दिया उसमें 2 अंक मिलते हैं तो उसमें से आप लोगों का 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा नहीं होता है। बात करें टोटल क्वेश्चन कितना होता है तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक प्रश्न का आप लोगों को 2 नंबर दिया जाता है। तो 50 प्रश्न का 2 नंबर दिया जाता है तो टोटल आ गए 100 मार्क्स। ठीक है, 100 नंबर का ये आप लोगों का प्रश्न पत्र होता है। ठीक है, बात करते हैं फुल प्रोसेस क्या होता है तो इसमें रिटन एग्जाम होता है सबसे पहले, फिर आप लोगों का पीईटी यानी पीएसटी होता है यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों का होता है, फिर उसके बाद होता है मेडिकल एग्जामिनेशन जो सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें अब कि अब इसका वेतन कितना होता है, बहुत लोगों के मन में बना रहता है। तो इसका वेतन जो शुरुआत में होता है वो रहता है 21,000 मिनिमम से लेके 30,000 तक इसकी सैलरी होती है इन हैंड में। ठीक है, याद रखिएगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों का अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आ गया है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही एक और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए। ठीक है, अगर आप लोग लाइक कर सकते हैं तो प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।